हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। निफ्टी आज भी बिल्कुल साइडवेज मूव किया है। फर्स्ट हाफ में हालांकि ये जो पहली कैंडल बनी थी इसमें एक सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा था। मैंने भी एक सेल साइड में ट्रेड लिया था और उसके बाद मेरा एसएल हिट हुआ। छोटी क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया था आज, क्योंकि मार्केट जिस तरह से आजकल मूव कर रहा है इंट्राडे में कोई मूवमेंट हो नहीं रही है और ये गैप अप ओपन होके और फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, इसी तरह का मूवमेंट हो रहा है। तो कोई एक डायरेक्शन मार्केट नहीं ले रहा, इसके चलते इंट्राडे में कोई मूव नहीं मिल पा रहा। तो इंट्राडे में मार्केट एक साइड मूव दिखाता भी है तो उसके बाद नेक्स्ट एक दो कैंडल में एसएल चले जाते हैं। तो अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो इंट्राडे खासकर इंडेक्स में मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ और स्विंग ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा सा मेरा झुकाव भी बढ़ गया है। तो चलिए पहले मार्केट के मूव को समझते हैं। आज निफ्टी ने पहले डाउनसाइड मूव दिखाया, उसके बाद एक दो कैंडल ने नीचे जाने की कोशिश की। ये 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है, लेकिन उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टेडी रिवर्स कर गया और यहाँ पे ये कैंडल पहले कैंडल का 50% का लेवल ब्रेक किया। एक अप मूव जब आया तो डे हाई निकलने के बाद लगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, लेकिन उसके बाद वापस से नीचे गिर गया मार्केट। फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा, उसके बाद ये जो जिसने हाई निकाला वो कैंडल भी काफ़ी बड़ा कैंडल है, और जो कैंडल रिवर्स कर रहा है वो भी कितना बड़ा कैंडल है। तो इसमें आप ट्रेड जज ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लेगा। अगर थोड़ी देर वो रुकता है तो उसका प्रॉफिट ही चला जाएगा पूरा। तो इस तरह से वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में अभी। और पिछले कुछ दिनों के चार्ट्स अगर हम देखेंगे तो वो इंट्राडे में ट्रेड करने लायक चार्ट्स हैं ही नहीं। देखिए पहली कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि आप उसके बाद ट्रेड लेने के लिए आपको स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा रखना पड़ेगा। तो ये रिस्क रिवार्ड भी नहीं सही बैठ रहा है और मार्केट भी काफ़ी वाइडली मूव कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आइदर आप दिन में बस एक ट्रेड प्लान करें, अभी स्टॉक्स में ट्रेड करें और इंडेक्स को अवॉइड करें। एक बार डेली चार्ट में देख लेते हैं निफ्टी। डेली चार्ट में निफ्टी ऑलमोस्ट 7 दिन रेड कैंडल ही बनाते जा रहा है। हालांकि ये मूव ऊपर की तरफ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल ही बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना है। तो ये जो 23,700 के आसपास का लेवल है और 23,400 के आसपास का लेवल है, यहाँ से मार्केट निकलने पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी एक साइड मार्केट वन वे मूव दिखाए, और या फिर यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से रिवर्स करके उसके बाद ये जोन ब्रेक करे। बट इस जोन के बीच में फिलहाल तो मुझे 23,700 और 23,400 के बीच में मुझे कोई भी ट्रेंडिंग डे दिख नहीं रहा। और मार्केट मूव भी जैसे अगर गैप अप हो जाता है तो उसके बाद मूवमेंट बचती नहीं है मार्केट में। आप देख ही रहे होंगे, अगर निफ्टी को आप ट्रेड कर रहे होंगे, कल के दिन बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट दिखाई थी, लेकिन आज फिर वो भी बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो गया। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। कल के दिन बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव किया था अपसाइड में, और 52,000 के आसपास ये पहुंचने के बाद थोड़ा करेक्शन देके बंद हुआ था। आज गैप अप खुला और उसके बाद फिर से ये भी साइडवेज। तो साइडवेज क्लोजिंग ही दे रहा है आजकल, साइडवेज मूवमेंट ही दे रहा है इंडेक्स। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में ये एक इनसाइड जैसा कैंडल बनाया है। 52,000 के ऊपर एक मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अभी देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश दिख रहा है। तो अगर अपसाइड का मूव आता है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि मैं तो अभी ट्रेडिंग इंडेक्स में अवॉइड करूँगा। तो चलिए कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला चार्ट है HDFC बैंक का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मंथली चार्ट HDFC बैंक का जो है इस तरह से कुछ पैटर्न बन रहा है। ये डब्लू जैसा कुछ पैटर्न बन रहा है। हालांकि अभी मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 1725 से लेके 17 ये जो लेवल है इसके ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग में हमें मूव मिल सकता है। यहाँ पे अगर 3 मंथ्स के चार्ट में आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको अपसाइड जाता हुआ ये पोल एंड फ्लैग जैसा कुछ पैटर्न आपको नजर आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये अपसाइड मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो यहाँ से अगर HDFC बैंक निकलता है ऊपर की ओर तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और मंथली चार्ट में ये काफ़ी सही दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कंसोलिडेशन जो हुई है ये इस प्राइस रेंज में
1300 से लेके 1700 तक में। ये काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन है, मतलब लगभग 2 साल का कंसोलिडेशन है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अच्छा अप मूव देना चाहिए, और अगर HDFC बैंक ऊपर निकलता है तो ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है इंडस टावर्स। यहाँ पे देखा जाए तो ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न, और ये 2019 से लेके मतलब 5 साल का ये ब्रेकआउट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे वही डब्ल्यू पैटर्न के जैसा यहाँ पे बना है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक कैंडल बनी है जो कि अभी फ़िलहाल रेड कलर की है। ये मंथली चार्ट है। तो इस प्राइस के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, ये है इसका हाई है अभी यहाँ पे 370 के आसपास। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, यहाँ पे एक प्लान मैं कर सकता हूँ ट्रेड, और स्टॉप लॉस इस 335 के लेवल के कहीं नीचे ही रहेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अच्छा चलता है तो 480 जो इसका पिछला हाई था उसके भी ऊपर जा सकता है, और मुझे लगता है 1:2 1:3 का ट्रेड ये दे सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। और इस तरह से जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट और जिनमें वॉल्यूम्स आप देखेंगे, ये ब्रेकआउट के आसपास जो वॉल्यूम्स हैं ये इंक्रीज होते हुए अगर ब्रेकआउट करता है और उनमें डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बनता हुआ दिखता है, तो वहाँ पे आप ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।